नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, इस बारे में आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्ति आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसका प्रयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं कि आपके मस्तिष्क में दो तरह सतर हैं। चेतन या अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक उपयोग किया जाता है तो यह असफलता, कुटिलता और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदत सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक है तो आपको आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शक्ति और सहज शक्ति हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से किसी भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे आपका आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन मन उस दोरी छोड़ी गई बेचैनी छात्र को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन के में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उसकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है या उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है, विचारों के सहायचरण के अनुसार काम करने यह आपके लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपके जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की मिति, शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह संस्कृति का सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह अपनी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों या इसके भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसका तरीका अबूझ है। चेतन और अचेतन में मन में भिन्नताएं। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है, वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों को दो क्षेत्र में आपका चेतन मन तात्कीर्त मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तक, अपने घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ अपने अवचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय आपने
पास काम करता है। आप पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रतिक्रिया चलती रहती है। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इस प्रतिक्रिया के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी पर विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह कार्य नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय है, वे बीज है। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही है या गलत। यह तो आपके विचार या सुझावों की प्रतिक्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप से सच मान ले तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और अपने अनुरूप परिणाम देने लगेगा।